गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो हमारा डे फर्स्ट है स्ट्रेटेजी के लिए। और ये आपका टॉपिक जो रहेगा ये है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस, जो कितने हैं आपके 8। इन सबको एक हम छोटे से वीडियो में जिनके इम्पोर्टेंट कलाकार हैं इनके नाम को हम नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं इसी क्लास में। ठीक है, 10 दिन की सीरीज चलेगी जो स्टैटिक टॉपिक जो आपके बेस्ड होते हैं, जैसे क्लासिकल डांस, स्पोर्ट्स, डे एंड इवेंट्स। ठीक है, हेड क्वार्टर हो गए आपके, मुद्रा हो गए। ये जो भी इम्पोर्टेंट है आपको 10 डेज के अंदर आपको रिवीजन हम फास्ट तरीके से एकदम करा देते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है तो सबको पता होगा, तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम को क्या कहते हैं और याद रखिएगा, सादी रट्टम। साथ में नोट्स बनाते चलिए आप लोग। सादी रट्टम यार आप कॉपी बस लिखते चलिए, आपको याद हो जाए। सादी अट्टम कहते हैं, दासी अट्टम। ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलिए जो इसके प्रमुख कलाकार हैं उनका नाम देखना हम शुरू करते हैं। इनके प्रमुख कलाकार में हम सबसे पहला नाम जो आता है बहुत फेमस है, रुक्मणी देवी अरुंडल। रुक्मणी देवी रुक्मणी देवी अरुंडल। ठीक है, इनको याद रखिएगा। पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण इनको 1956 में दिया गया था। जितना फैक्ट्स बता रहे उतना याद रखिए, उतना आपके एग्जाम के लिए बहुत है। ठीक है, दूसरा नाम है फेमस, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, पहली बात याद रखिएगा, इनका 2024 में निधन हो गया, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इनका निधन 2024 में हुआ तो पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिला है, और 2024 में इनका निधन भी हुआ है, इसलिए पूछने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए इनको पद्म, तीनों आपको बता दे रहे हैं हम, ऐसे याद रखिएगा। देखिए पद्मश्री सबसे पहले यानी कि 1968 में मिला होगा। ठीक है, पद्म भूषण 2001 में, याद करने के लिए ऐसे याद करिएगा ऊपर से नीचे। 2016 में सबसे बड़ा क्या है, पद्म विभूषण है हमारा। उसके बाद क्या है, पद्म भूषण। उसके बाद क्या है, पद्मश्री। पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म भूषण 2016 में। तो हमने आपको दो याद कराया, रुक्मिणी देवी अरुंडल 1956 में पद्म भूषण पाती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जिनकी मृत्यु 2024 में निधन हो गया। पद्मश्री इनको 1968 मिला, पद्म भूषण इनको 2001 में मिला, और पद्म विभूषण उनको 2016 में मिला। चलिए नेक्स्ट देखिए नाम, पद्म सुब्रमण्यम। पद्म पद्म सुब्रमण्यम जिनको पद्म विभूषण 2024 में मिलता है, पद्मश्री 1981 में मिलता है, और पद्म भूषण इनको 2003 में मिलता है। देखिए मोस्ट कलाकार उन्हीं का नाम पूछा जाता है ना शास्त्रीय नृत्य में, जिनको उस फील्ड में उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। तो देखिए पद्म सुब्रमण्यम, पद्म विभूषण 2024 में, पद्मश्री 1981 में, और पद्म भूषण 2003 में। ये पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण 2024 मिला है, याद रखिएगा इसको। अभी एक और बताया है, यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका मृत्यु 2024 में हुआ है, और पद्म सुब्रमण्यम जिनको 2024 में पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री 1981 में, और पद्म भूषण 2003 में। एक कलाकार और है इनकी, वैजयंती माला। इनका नाम है वैजयंती माला। ठीक है, इनको पद्म विभूषण 2004 में मिला था, सॉरी इनको भी 2024 में मिला है वैजयंती माला को। तो पद्म सुब्रमण्यम पद्म विभूषण 2024 में, वैजयंती माला पद्म विभूषण 2024 में। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम आता है, इनका नाम है टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती, इनको कहा जाता है भरतनाट्यम की रानी। भरतनाट्यम की रानी यानी द क्वीन ऑफ भरतनाट्यम।
और इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 1977 में। ठीक है, 1977 में क्या मिला था? पद्म विभूषण इनको मिला था। भरतनाट्यम से संबंधित एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है अलारिपू। ये भरतनाट्यम की जो प्रस्तुत करने की पहली स्टार्टिंग होती है ना, उसे कहते हैं, आरंभ करने में अलिरिपू कहते हैं। और एक और है इसमें नाम, जो क्या है, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई। देखिए, यदि ये बताना होता तो हम इसमें स्टेप स्टेप को सब बताते कि मतलब किस स्टेप को क्या कहते हैं, लेकिन आपका एग्जाम आ गया तो वही मोस्ट फैक्ट हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी है। चलिए, अभी कलाकार इसमें बहुत आ रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कलाकार है उसको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। नेक्स्ट चलिए, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। और केरल का एक और है जिसका नाम है कथकली। कथकली, देखिए यदि कली जोड़ देगा तो केरल, और केवल कथक बोलेगा तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब इसे कलाकार देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट कलाकार है उन्हीं का नाम नोट करेंगे। तो सबसे पहले तो सबको याद होगा, दो नाम तो सबको याद होगा, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जयप्रभा मेनन। जयप्रभा जयप्रभा मेनन। कल्याणी अम्मा। सुनंदा नायर। और एक है कलामंडलम छेमोती। कलामंडलम छेमोती। देखिए, मैं नाम क्लियर बोल रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग गंदी हो रही है, लेकिन मैं नाम क्लियर बोला आपको। ठीक है, और एक और है इसके, कनकरेले। जो इम्पोर्टेंट्स है मैं आपको वही आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो याद करिए, सामने कैसे याद करिए। देखिए, मोहिनीअट्टम सबसे पहले कहाँ का? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। इनके डांस कौन होंगे? हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जयप्रभा मेनन, कल्याणी अम्मा। ठीक है, कलामंडलम छेमवती, सुनंदा नायर और कनकरेले। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम यानी देखिए, मोहिनी वर्ड आ रहा ना, मोहिनी मतलब सुंदर मान लीजिए। ठीक है, तो कौन था? हेमा मालिनी जी, श्रीदेवी, जयप्रभा, रिलेट कर लीजिए जयप्रभा। ठीक है, और हमारी अम्मा क्या होती है? सबसे सुंदर होती है, यानी कल्याणी अम्मा। कलामंडलम छेमवती। और देखिए, सुंदर, सुंदर मतलब सुंदर, सुंदर मतलब मोहिनीअट्टम, यानी सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम से। और ये हो गया हमारा कनक रेले। तो हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जयप्रभा मेनन, कल्याणी अम्मा, कलामंडलम छेमवती, सुनंदा नायर, कनक रेले, ये किसके हो गए? आपके मोहिनीअट्टम के। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, देखिए कथक आ गया। अभी बताया था ना कथक कहाँ का है? यूपी का। और कथकली केरल का। ठीक है, तो चलिए, तो पहले आप रिविजन कर लीजिए। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का, उसका फिर आपको क्या बताया था? मोहिनीअट्टम केरल का। ठीक है, और जो आपको कथकली है, ठीक है, जो आपका कथकली है ये कहाँ का हो गया? केरल का। और जो कथक है वो कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसके प्रमुख कलाकार जो है उनका नाम आप लोग लिख लीजिए एक बार। मान लीजिए पूछे ये कथक नृत्य को पुनर्जीवित कौन किया? पुनर्जीवित कौन किया? ठीक है, तो उनका नाम आता है कालका प्रसाद। कालका प्रसाद। एक और है इनका नाम है बिंदादिन महाराज। बिंदादिन महाराज। ठीक है, चलिए अब इनके प्रमुख कलाकार लिख लेते हैं। वैसे इनके कलाकार तो सबको याद ही होते हैं, लेकिन एक बार लिख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए पहला याद करिए, पंडित बिरजू महाराज। किसमें? कथक। क्या नाम है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित को पी लिख दें, पंडित बिरजू महाराज। बिरजू, वैसे महाराज इसका रूट वर्ड है, जहाँ महाराज आएगा ना, क्वेश्चन ना समझ में तो महाराज से टिक करिएगा, 50-50 के चांस बनेंगे, लेकिन महाराज ज़्यादातर कथक में ही
आते हैं आपके। तो पंडित बिरजू महाराज बहुत फेमस कलाकार हैं इनके। अब उसके बाद दूसरे हैं अच्छन महाराज। दूसरे कौन हो गए? अच्छन महाराज। अच्छन महाराज। देखिए रेलवे कभी कभार मूवी का नाम देखिए कोई पूछ लेता है, तो गाना था एक बाजीराव मस्तानी का, माहे रंग दो लाल ऐसे करके गाना था ना, दीपिका पादुकोण जी शायद उसमें है। तो उसका कोरियोग्राफर कौन किया था? वो किए थे पंडित बिरजू महाराज जी ने। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब तीसरा नाम हो गया लच्छू महाराज। लच्छू महाराज, शंभू महाराज। देखिए मैं कहा ना महाराज, इसका रूट वर्ड है महाराज। सितारा देवी, याद कराते हैं, बिल्कुल करिए। सितारा देवी, मालिका सरकार, रोहिणी भाटे, और यहाँ हो गए हमारे रोशन कुमारी। रोशन कुमारी। ठीक है, अब देखिए पंडित बिरजू महाराज। देखिए महाराज रूट वर्ड जितने हैं कथक उसको याद कर लीजिए। ठीक है, इतना याद है। अब बचा क्या? सितारा देवी। यानी एक तरह से याद करिएगा, कथक जो है वो सितार बजाने पे ही किया जाता है। ठीक है, जो कथक है हमारा वो किस पे करते हैं? सितार बजाने पे। कौन करता है? मलिका जी करती है। मलिका जी सितार बजाने पे क्या करती हैं? कथक करती हैं। ठीक है, और ये रोहिणी भाटे, रोहिणी भाटे का याद कर लीजिएगा कथक को। मलिका जी सितार बजाने पे क्या करती हैं? कथक करती हैं, जिससे क्या होता है? हमारे यूपी का नाम रोशन हो जाता है। यानी रोशन कुमारी कहाँ से? कथक थे। यानी पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, और फिर यहाँ पे याद करेंगे मलिका जी यानी मलिका सरकार, सितार पे यानी सितारा देवी, कथक करती हैं जिससे हमारी यूपी का नाम रोशन होता है। रोशन कुमारी और रोहिणी भाटे। ठीक है, एक दो नाम और है, उसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक दो नाम और है। ठीक है, प्रेरणा श्रीवास्तव, प्रेरणा प्रेरणा श्रीवास्तव। ठीक है, श्री भानु महाराज, श्री भानु महाराज, और एक है जानकी प्रसाद। एक है हमारे जानकी प्रसाद। ठीक है, चलिए एक और है शोभना नारायण। शोभना नारायण। देखिए यदि कथक से क्वेश्चन पूछा ना, तो जितना हमने आपको नाम बताया, लगभग 8-10 नाम बताया, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो क्या बताया था? पूरे महाराज वाले रूट वर्ड याद रखिएगा। कैसे? देखिए बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, शंभू महाराज, फिर क्या कहता है? सितारा देवी, मलिका जी सितार बजाने पे यानी मलिका सरकार, और सितार बजाने पे सितार देवी क्या करती हैं? कथक करती हैं। रोहिणी भाटे, ऐसे हम बताए थे, भाटे कैसे याद कर लीजिएगा अपना। ठीक है, फिर कहता है रोशन कुमारी का नाम बताया था, यानी क्या करेगी? ऐसे जो मलिका जी हैं सितार बजाने पे डांस है, उससे क्या होगा? यूपी का नाम रोशन हो जाएगा। ठीक है, उसका जिम्मे रहता है प्रेरणा श्रीवास्तव, भानु महाराज, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, महाराज रूट वर्ड आ गया। जानकी प्रसाद। ठीक है, और शोभना नारायण, शोभा बढ़ जाएगा। वहाँ से वहाँ क्या हो रहा था? रोशन हो रहा था नाम, यहाँ क्या होगा? अपनी यूपी का नाम शोभा, शोभा बढ़ गया यूपी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए आगे ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है बताइए आप लोग? नाम से ही क्लियर है, ओडिसी कहाँ का होगा? ओडिशा। मैं रुक जाता हूँ इतने समय में, आप खुद एक बार अपने आप बोल लिया करिए, जिससे ये हो जाएगा ना कि आपका ध्यान क्लास पे ही है। ठीक है, चलिए अब इनके कलाकार देख लीजिए ओडिशा के। तो अभी कितने अभी शास्त्रीय नृत्य हो गए ये बताइए आप लोग? पहला क्या था? भरतनाट्यम। दूसरा क्या बताया हम लोगों ने? मोहिनीअट्टम। और तीसरा हमने क्या बताया आपको? कथक बताया।
और चौथा हमारा क्या है? चौथा बताइए क्या है? साथ में करते चलिए। चौथा ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य कहाँ का है हमारा? ओडिसी नृत्य कहाँ का हमारा? ओडिशा का। ठीक है, चलिए अब आप इसके कलाकार बताते हैं आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कलाकार है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं केलुचरण महापात्र। केलुचरण केलुचरण महापात्र। ठीक है। सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह। फिर एक आते हैं इंद्राणी रहमान। इंद्राणी रहमान। एक आते हैं गुरु पंकज दास। गुरु पंकज दास। नाम बोलते चलिए और एक बार ऐसे देखो, ऐसे बोला करिए। केलुचरण महापात्र ओडिसी, सोनल मानसिंह ओडिसी, इंद्राणी रहमान ओडिसी, गुरु पंकज दास ओडिसी, कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती। माधवी मुग्दल। माधवी मुग्दल। ठीक है। और यदि हम कहें कि ये जो चलिए एक नाम और बताते हैं आपको, उसके बाद फिर बताते हैं। इलियाना। इलियाना तो आपको लग रहा होगा भारतीय नाम नहीं है, तो हाँ ये भारतीय नाम है। इनकी मूल ये मतलब कहाँ की? इटली की है। और ये पहली विदेशी नृत्यांगना है। ये हमारी इलियाना जो पहली विदेशी नृत्यांगना है, जिनको 2006 में पद्मश्री मिला था। इनको 2006 में क्या मिला था? पद्मश्री 2006 में। ठीक है, चलिए तीन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, याद कर लीजिए। पहले ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, इंद्राणी रहमान, गुरु पंकज दास, कुमकुम मोहंती, माधवी मुग्दल, इलियाना। इलियाना जो है इटली की है। इन्हें पहली विदेशी महिला शास्त्रीय नृत्यांगना है, जिनको 2006 में 2006 में क्या मिला था? पद्म श्री मिला था। ठीक है, एक आप फिर रिविजन करिए। ओडिसी नृत्य फास्ट एकदम। केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, इंद्राणी रहमान, गुरु पंकज दास, कुमकुम मोहंती, माधवी मुग्दल, इलियाना। चलिए नेक्स्ट मणिपुरी। अब ये तो आप लोग, मैं आपको मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, 10 सेकेंड। आप बताइए मणिपुरी कहाँ का होगा? जिसको याद नहीं वो याद करना चाहिए। मणिपुरी कहाँ का है? सोचिए सोचिए थोड़ा सा। नहीं सोच पाया। मणिपुरी मणिपुर का है, जैसे ओडिसी ओडिशा का, वैसे मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुरी जो है। चलिए एक बात और याद रखिए, मणिपुरी जो है मतलब वो भगवान यदि पूछे तो कृष्ण और राधा जी से, रासलीला से ज़्यादा तरीके संबंधित होता है। यदि मान लीजिए पूछ दे, और संकीर्तन इस मणिपुर से संबंधित होता है। इसमें आता है एक बात इसमें कि जगोई चोलम जो होता है, जगोई चोलम और संकीर्तन किससे संबंधित है? तो बोलिएगा मणिपुर। जगोई चोलम संकीर्तन के संबंधित है मणिपुर से। लेकिन हम इनके कलाकार देखेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कलाकार है, क्योंकि एग्जाम पास में है एकदम। फुल एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता, अब टाइम कम है। झावेरी बहनें। झावेरी बहनें। झावेरी बहन में क्या क्या नाम आएगा? देखिए झावेरी बहन नाम याद देखिए, हम कोड भाषा लिख रहे हैं केवल। शॉर्ट फॉर्म रंजना, दर्शना, सुवर्णा, नैना। ठीक है, रंजना, दर्शना, सुवर्णा, नैना, झावेरी बहनें। उसके बाद आता है गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह। जितना मैं आपको करा दे रहा हूँ इसमें से एक क्वेश्चन यदि आएगा क्लासिकल डांस से तो 100% आप कर लोगे। चारू माथुर।
चारुण माथुर, बिंबावती, और एक है एल्बिनो देवी, एल्बिनो एल्बिनो देवी। चलिए, मणिपुर का है, इसमें क्या बताया था आपको हमने, जगोई चोलम सिंह संकीर्तन आएगा तो मणिपुरी। झावेरी बहने, जिसमें का नाम झावेरी बहने क्या है, रंजना। डी से क्या होगा, दर्शना। एस से सुवर्णा। एन से नैना। गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, बिंबावती, एल्बिनो देवी। झावेरी बहने, रंजना। डी से क्या था, दर्शना, सुवर्णा, नैना। गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, बिंबावती और एल्बिनो देवी। नेक्स्ट देखिए, कुचिपुड़ी आ गया। ठीक है, तो इसको सब लोग ठीक जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग बताया है। कुचिपुड़ी मतलब कच्चीपुड़ी कौन खाएगा, जो अंधा होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये कुचिपुड़ी हो गया कहाँ का, आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अभी कितने हो गए डांस, एक बार रिवीजन करिए, ऐसे आपको आइडिया लगता रहेगा ना, तो कितने हम लोगों ने करते चले। पहला क्या था हमारा, भरतनाट्यम, जो कहाँ का है हमारा, तमिलनाडु का। दूसरा हमने कौन सा किया था, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का। और उसके साथ हमने फिर क्या किया था, कथक किया था, जो कहाँ का है, यूपी का है, यूपी का। उसके बाद फिर हमने क्या किया, कथकली, कथकली किया था। कथकली कहाँ का है, केरल का। कथकली कर चुके हैं ना, कि नहीं, अच्छा अभी नहीं किए हैं, अच्छा ठीक। इसके पहले क्या किया था, मणिपुरी, जो कहाँ का है, मणिपुर का। ओडिसी, हाँ ओडिसी हो चुका है, वो कहाँ का था, ओडिशा का। अब आ गया कौन सा करेंगे, अब कुचिपुड़ी को करेंगे। चलिए, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। जैसे कुछ कलाकार का नाम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट कलाकार का नाम है वही बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट केवल। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी अब देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति नाम आया तो आपको याद आना चाहिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति 2024 में निधन हो गया था इनका। पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में। अब ये कहाँ नाम सुने थे आप लोग, भरतनाट्यम में। इकलौती ये हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी क्या करती हैं, दोनों करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए राधा रेड्डी, तो इसको टिक में आदमी रेड्डी रूट वर्ड लेता है इसमें, कि कुचिपुड़ी यानी कच्ची पुड़ी है, इसको रेड्डी करो जल्दी से। तो राधा रेड्डी, राधा गया तो राजा रेड्डी, ऐसे मतलब एक टिक बना के आप लोग अपना याद करिए, राधा रेड्डी। पद्मा रेड्डी, जो आपको नाम बता रहा ना, इसमें से आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। अर्पणा सतीशन, अर्पणा सतीशन। ठीक है, शोभा नायडू, ठीक है, एक नाम और बता दे रहे हैं आपको हम, वेदांत सत्यनारायणम, वेदांत, वेदांतम सत्यनारायण, सत्यनारायण। ठीक है, चलिए रिवीजन करिए। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, अपर्णा सतीशन, शोभा नायडू, वेदांतम सत्यनारायण। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांत सत्यनारायणम, पद्मा रेड्डी, अपर्णा सतीशन, शोभा नारायण। अब देखिए सत्रिया, चलिए सत्रिया बताइए आप लोग कहाँ का है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जैसे कि आप भी पहले का पढ़े हैं कुछ, तो आपके भी दिमाग में याद आना चाहिए ना सत्रिया का। हम तो बता ही देंगे सत्रिया कहाँ का है, उसे मुख्य कलाकार कौन से हैं। चलिए सत्रिया बताइए आप लोग। चलिए मैं ही बता देता हूँ, देखिए सत्रिया कहाँ का है, असम का। ठीक है, ये सबसे नवीनतम है, यानी क्या है, न्यू है। कब जोड़ा गया था, सन 2000 में जोड़ा गया था। कौन संस्थापक है, जरूर पूछता है, याद रखिएगा, श्रीमत शंकर देव। ठीक है,
अब चलिए इसके मुख्य कलाकार देख लेते हैं। अधिकतर ये मतलब क्षत्रिय जो है ना, ये वैष्णव धर्म से है, इसको याद रखिएगा। ये कलाकार देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट कलाकार है वही देखेंगे केवल, ठीक है। देखिए एग्जाम का डेट ना होता तो हम इसको पूरा अच्छे से कराते हैं, जिससे आपको बताते मतलब कि कौन मतलब कौन कैसे है। जिसमें कि मणिपुरी को बताया कि संकीर्तन आता है, उसमें पुंगचोलम ढोलक का करके संकीर्तन किया जाता है। और सत्रिया नृत्य असम का है, जो सत्रिया नृत्य हम लोग कर रहे हैं ये कहाँ का है, असम का है, सबसे नवीनतम है और सन 2000 में जोड़ा गया था। और संस्थापक से श्रीमद शंकर देव है, ठीक है। चलिए कलाकार लिख लीजिए इसके। तो पहले क्या नाम बताया था, श्रीमद शंकर देव, जिन्होंने स्थापना की श्रीमद शंकर देव। शारदा सैकिया, शारदा सैकिया। पीपी बोहरा, इंदिरा पीपी बोहरा, इंदिरा पीपी बोहरा। गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, ठीक है। प्रदीप चलिहा, एक नाम और याद रखिएगा, गहन चंद्रा गोस्वामी, ठीक है। गहन चंद्रा गोस्वामी। चलिए तो हमने क्या क्या बताया उसको थोड़ा रिकॉल करेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया असम का है, सबसे न्यू है, सन 2000 में जोड़ा गया था। और कौन, श्रीमद शंकर देव। और इनके मुख्य कलाकार कौन है, श्रीमद शंकर देव, शारदा सैकिया, इंदिरा पीपी बोहरा, ठीक है। और उसके बाद कौन है हमारे, गहन चंद्रा गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलिहा। या फिर रिपीट करिए, सत्रिया असम का, सर 2000 में जोड़ा गया था, ठीक है। सत्रिया कहाँ का है, असम का, सन 2002 में जोड़ा गया था, सन 2000 में, 2000 है मतलब, ठीक है। और श्रीमद शंकर देव जी ने इनको संस्थापक मान लीजिए, यही है संस्थापक श्रीमद शंकर देव। इनके कलाकार हैं श्री शंकर मध्य, शारदा सैकिया, इंदिरा पीपी बोहरा, गहन चंद्रा गोस्वामी, जतिन गोस्वामी और प्रदीप चलिहा। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक ये आपकी लास्ट स्लाइड होगी। हाँ देखिए अभी तक हमने 7 कर चुके हैं। अब देखिए कथकली आ गया। कथकली हमने क्या बताया था कि 2 हैं, कौन कौन से, मोहिनी अट्टम और कथकली, जो कहाँ का आपका, केरल राज्य का है, ठीक है। कहाँ का है, केरल राज्य का है। और ये महाकाव्य, चलिए लिख देते हैं इसको, कहाँ का है ये, केरल राज्य का है। और ये 2 महाकाव्य कौन कौन सा, रामायण, रामायण और महाभारत, ठीक है, इससे रिलेटेड है। इसमें आँखों, इसमें जो होता है ना कथकली, जब आप देखेंगे डांस करने का, तो ये आँखों और भौहों का इसमें संचालन होता है, ठीक है। और इस पे एक मुकुट लगाना होना अनिवार्य होता है। मुकुट को क्या कहते हैं, मुकुट या किरीट, मुकुट या किरीट होना अनिवार्य है, ठीक है। और ये क्या होता है, तांडव रूप, क्या होता है आपका, तांडव रूप। और इनको पुनर्जीवित किसने किया था, वी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ, वी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ, ठीक है। चलिए अब इनके मुख्य कलाकार देख लीजिए। तो पहले तो ये लिखेंगे हम, वी नारायण मेनन, गुरु गोपीनाथ, कृष्ण नायर, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, शांताराव, ठीक है, हरिप्रिया नंबूदार और गुरु कुंज कुरूप, ठीक है। चलिए तो पहला क्या था, वी नारायण मेनन, वी नारायण मेनन, रीता गांगुली, रीता गांगुली। कथकली को पुनर्जीवित करने के लिए आपका नाम क्या बताया था, कथकली को, वी नारायण मेनन का ही नाम बताया कि जो कथकली को क्या किए, पुनर्जीवित किए, वी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ, तो इनका भी नाम लिख लीजिए, गुरु गोपीनाथ का भी, ठीक है। तो लिख लीजिए गुरु, गुरु गोपी
नाथ, ठीक है। कृष्ण नायर, कृष्ण नायर। मृणाली साराभाई, किसमें आया था? भरतनाट्यम, याद रखिएगा, मृणाली साराभाई, यानी ये भी कथकली भी करती है, साराभाई, मृणाली साराभाई। फिर आगे आपका हरिप्रिया, हरिप्रिया नंबूदारी, हरिप्रिया नंबूदारी, ठीक है। आनंद शिवराम, आनंद शिवराम, आनंद शिवराम। गुरु कुंज कुरूप, गुरु कुंज कुरूप, ठीक है। और शांताराम। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम बताया आपने, जब नाम बताया आपको, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम हैं। कथकली कहाँ का है? केरल का है। केरल का एक और है सस्ती नृत्य, इसका नाम क्या है? मोहिनीअट्टम। और कथकली को पुनर्जीवित करने वाले भी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ, नाम याद रखिएगा। फिर दूसरा रीता गांगुली, कृष्ण नायर, मृणाली साराभाई, हरिप्रिया, ठीक है, हरिप्रिया नंबूदारी, आनंद शिवराम, गुरु कुंज कुरूप, शांताराम, भी नारायण मेनन, रीता गांगुली, गुरु गोपीनाथ, कृष्ण नायर, मृणाली साराभाई, हरिप्रिया नंबूदारी, आनंद शिवराम, गुरु कुंज कुरूप और शांताराम। इस हिसाब से ये आपके 8 नृत्य हो गए पूरे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल और मणिपुर का सत्रिया असम, और ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। तो मैं एक बॉक्स बना के आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए। आई थिंक 8 आ जाना चाहिए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, हम मुंह से बोलते हुए रहेंगे तो इसको ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कि भरतनाट्यम आ गया, भरतनाट्यम कहाँ का? ये तमिलनाडु। कथक कहाँ का है? यूपी का है। कथक कली केरल वर्ड आ गया, कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। अब आ गया मणिपुरी, कहाँ का है? मणिपुर का। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। और कौन सा बचा? सत्रिया, सबसे नवीनतम है, श्री शंकर देव 2000 में, सत्रिया असम का। और कोई? हाँ, कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। देखिए हमने आपको सारा फिशरी कॉल करा दिया। चलिए इस क्लास को आप 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। जितने नाम बताया आपने इसमें, शास्त्रीय नृत्य का हमने नाम बताया, उनके रिलेटेड जो कलाकार हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे 100%। और भरतनाट्यम मैंने जो 2024 में, जैसे कि मैंने बताया था यामी कृष्ण मूर्ति, जिनका 2024 में निधन हो गया था। पद्मश्री मणिम बताया था, जिनको 2024 में पद्म विभूषण मिला है। वैजयंती माला बताया, जिन्हें पद्म विभूषण मिला 2024 में। और टी बाला शास्त्री बताया था, जिनको 1977 में पद्म विभूषण मिला, और इन्हें क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहते हैं। ऐसे करके आप सारे नाम याद रखिएगा, ठीक है। आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। कल हम लगभग 2 टॉपिक लेके आएंगे स्ट्रेटेजी के, क्योंकि 10 दिन बचा है, इसमें सारी चीज़ का रिविजन करना है। इसको आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, और आपके टॉपिक ये सारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अपना पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।